नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। नीति संग्रह में मित्रलाभ प्रकरण और आज चर्चा करेंगे कैसे धूर्त सियार ने हाथी को जाल में फंसा दिया। तो कह रहे हैं तद्यथा आसीद ब्रह्मारण्य कर्पूर तिलको नाम हस्ती। एक ब्रह्मा नाम के अरण्य में जंगल में कर्पूर नाम का हाथी रहता था। तम अवलोक्य सर्वे सृगालाः चिंतयन्ति स्म। उस हाथी को देख करके सभी सियार सोचने लगे, यदि अथम केनापि उपायेन म्रियते तदस्माकं एतद् देहेन मास ततुष्टयस्य भोजनम भविष्यति। यदि यह किसी उपायवश यह हाथी मर जाता है तो हम सियारों का 4 महीने तक भोजन हो जाएगा, अर्थात मास चतुष्टय तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी हमारे को। तत्र एकेन वृद्ध शृगालेन प्रतिज्ञातम। उन शृगालों में एक वृद्ध सियार ने प्रतिज्ञा की कि मया बुद्धि प्रभावाद अस्य मरणम साधितव्यम। मैं अपने बुद्धि के प्रभाव से इसको मार दूंगा। ठीक है। अनंतरम स वंचकः कर्पूर तिलक समीपम गत्वा। और इसके बाद वह वृद्ध धूर्त सियार कर्पूर तिलक नामक हाथी के पास गया। साष्टांगम पातम प्रणम्य उवाच। उस हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके बोला, देव दृष्टि प्रसादम कुरु। हे हाथी महाराज, मेरी ओर कृपा दृष्टि मेरी ओर देखो। हाथी कहता हस्ती ब्रूते कस्तम। कर्पूर तिलक हाथी कहता है कि तुम कौन हो भैया, कुतः समायातः, कहां से आए हो। सह अवदत जम्बुको अहम। वह वृद्ध सियार कहता है कि जम्बुको अहम, मैं जम्बुको हूं, मैं सियार हूं। सर्वैहि वनवासिभिः मिलित्वा बहुत सकाशम प्रस्थापितः। जंगली सब पशुओं ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। सर्वैहि वनवासिभिः मिलित्वा बहुत सकाशम प्रस्थापितः। क्यों? यद बिना राज्ञाम अवस्थातुम न युक्तम तदा अत्राट विराज्ये विषेक्तुम भवान सर्वस्वामी गुणोपेतो निरूपितः। क्योंकि राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, अतः इस जंगली राज्य का राजा बनने के लिए संपूर्ण राजगुणों से युक्त आपको ही सभी ने चुना है। क्योंकि कहते हैं कि यह कुलाभिजनाचारे अति शुद्ध प्रतापवान धार्मिको नीति कुशलः स स्वामी युज्यते भुवि। वह पृथ्वी पर राजा के योग्य हुआ करता है जो वंश से, प्रसिद्धि से और आचार से अति शुद्ध हो, प्रतापी हो, धार्मिक हो और नीति कुशल हो। क्योंकि अराजके ही सर्वस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थमस्य लोकस्य राजानं सृजत प्रभु। राजा शून्य ऐसे समस्त लोक के भय से इधर उधर भाग जाते हैं और इसकी रक्षा के लिए जगदीश्वर ने राजा बनाने की प्रथा चालू की है। यदि राजा नहीं रहता है तो उस राज्य में अराजकता फैल जाती है। इसलिए लोक की, जगत की रक्षा के लिए भगवान ने राजा को बनाया है। कह रहे हैं इंद्रा निलया मार्कणाम अग्नेश्च वरुणस्य च। इंद्रानिल यमार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्चापि तेजोवृत्तम नृपश्चरेत्। राजा जो है वो इंद्र, अनिलमल वायु, यममल यम, सूर्य, अर्क, चंद्र और कुबेर, इनके तेज से राजा का आचरण होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि राजधर्म भवान या विशेषण जानाति इत्यादि सर्वैः उक्तम। क्योंकि यह भी राजधर्म आप ही विशेष रूप से जानते हैं।
इस प्रकार से वह वृद्ध हाथी को वह सियार कहता है कि आत्मानं प्रथमं राजा विनयेन उपपादयेत ततः पुत्रा ततो मात्याः ततो भृत्याः ततः प्रजाः। राजा को सर्वप्रथम अपने आप को विनीत प्रतिपादित करना चाहिए, ऐसा वह सियार कह रहा है। उसके बाद अपने पुत्र को, मंत्री को, सेवक वर्ग को और प्रजा वर्ग को क्रमशः विनीत करते रहना चाहिए, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि राज्ञी ही धर्मिणी धर्मिष्ठाः पापे पापा समे समाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होता है वैसे प्रजा भी होती है। राजा यदि धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक ही होती है। राजा पापी है तो प्रजा भी पापी हुआ करती है। यदि राजा न पापी रहा न धार्मिक रहा तो प्रजा भी उसी के समान हुआ करता है। इसलिए प्रजा जो है राजा का अनुवर्तन किया करती है। इसलिए लोग में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। किम बहुना राजधर्म परिष्कारे ही सर्वधर्म परिष्कृते रामनायते यथोक्तम केनचित। करे अधिक क्या कहूँ महाराज, यदि राजधर्म ठीक रहे तो सभी धर्मों को ठीक ठाक रहना कहा जाता है। जैसा कि किसी राजा ने कहा है, किसी ने कहा है कि राजन हस्ति पदे पदानी संलीयन्ते सर्वसत्तोद्भवानी एवं धर्मान राजधर्मेषु सर्वान् सर्वावस्थासु प्रलीलान निबोध। हे राजन, जिस तरह हाथी के पैर के नीचे सभी प्राणी के पैर विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार राजधर्म के सभी धर्म, राजधर्म में सभी धर्म विलीन हुआ करते हैं। किम च राजधर्म विप्लवे ही सर्वधर्म विप्लव प्रजायते। क्योंकि राजधर्म के नष्ट हो जाने पर सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं। नियति विषयवर्ती प्रायसो दंड योगात् जगति परवशेस्मिन् दुर्लभः साधुवृत्तः कृशमपि विकलं वा व्याधितं वा धनं वा पतिमपि कुलनारी धर्मभीत्याभ्युपैति। इस पराधीन संसार में लोग प्रायः दंड के भय से ही अपने अपने धर्म का आचरण किया करते हैं। स्वभावतः सदाचारी मनुष्य का मिलना इस लोक में दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए सुंदर कुलीन स्त्री धर्म के भय से भाग्य के द्वारा जैसा पति मिल गया, चाहे वह दुर्बल हो, बधिर हो, रोगी हो, गरीब हो, जैसा भी हो, उसी पति की सेवा किया करती है। क्योंकि तद्यथा लग्न वेला न विचलति तथा सत्वरम आगमितम देवेन। अब इसलिए अब वह जो वृद्ध सियार है वो कहता है कि ये कर्पूर नाम के हाथी, राज्याभिषेक का मुहूर्त संपन्न हो रहा है, उसमें ज्यादा समय नहीं टालना चाहिए आपको। और इत्युक्त्वा उत्थाय चलिता, ऐसा कहकर उठा और चल पड़ा। ततः असौ राज्य लोभात् आकृष्टः कर्पूर तिलकः श्रृगाल वर्तमना धावन महापंके निमग्ना। उसके बाद वह राज्य का लोभी हुआ कर्पूर नाम का हाथी सियार के पीछे पीछे दौड़ता गया और एक बड़े भारी दलदल में, कीचड़ में फंस गया। कहते हैं ततः तेन हस्तिकेन उक्तम हस्तिनोक्तम सखे श्रृगाल की मधुना विधेयम। उसके बाद जब वह कीचड़ में पड़ गया हाथी महाराज, तो वह कहता है कि अरे मित्र सियार, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो इस कीचड़ में गिर गया हूँ, निपतितो अहम म्रिये, मैं तो मारा जा रहा हूँ। परावृत्य पश्चात, मेरे घूम करके तो देखो। तो वह वृद्ध सियार बड़ी जोर से हंसा। श्रृगालेन बिहस्य उत्तम, हंसते हुए बोला, देव मम पुच्छकावलंबनम कृत्वा उत्तिष्ठ। अरे महाराज, मेरे पुच्छ को पकड़ करके बाहर आ जाओ। कहते हैं कि यन मद विधस्य वचसि त्वया प्रत्ययः कृतः तदनुभूयताम शरणम दुखम ततो महापंके निमग्नो यथेच्छा। उसके बाद जैसे कहा, जैसे की बात पर आपने विश्वास किया, मेरे जैसे की बात पर आपने विश्वास किया, इसलिए उस दुख का अनुभव करो जिससे बचाने वाला का कोई मिल नहीं सकता है। इसके बाद उन चतुर सियारों ने कीचड़ में फंसे हुए उस हाथी को इच्छानुसार खाया। अतः अहम ब्रवीमि उपायेन यत् शक्यम इत्यादि।
इसी बात को जो है हिरण्यक ने कहा कि तथापि तद्धित वचनम अवधार्य महता भयेन विमुग्धम युवती जलाशय उत्सृज्य मंथरा चलिता। इसलिए मैं कहता हूं जो उपाय हो सकता है, फिर भी उनके हित वचनों का अनादर कर भयंकर भय से विमूढ़ की तरह मंथर उस जलाशय को छोड़कर के चल पड़ा। कहते हैं कि तेपि हिरण्यकादयः स्नेहात् अनिष्टम संकमानाः मंथरम अनुगच्छन्ति स्म। उसके बाद हिरण्यक, हिरण आदि, हिरण्यक, मूषक, कौवा आदि ने स्नेह की आशंका को जान करके और वे सब कछुए के पीछे चलते हैं। ततः स्थल गच्छन् केनापि व्याधेन काननम पर्यटता मंथरः प्राप्तः प्राप्य च तम गृहीतोत्थाय धनुषि बद्ध्वा भ्रमन्। उसके बाद स्थल मार्ग में जाते हुए मंथर को, उस कछुए को जंगल में घूमते हुए किसी बहेलिये ने देख लिया और कह रहे हैं कि उत्था पे उसको उठाया धनुष बद्ध्वा भ्रमन्, और उसे उठाकर अपने धनुष पे बांध दिया। घुमाता रहा क्लेशात् क्षुत् पिपासा कुलः, घुमाता हुआ भूख और प्यास से घबराया वह अपने घर की ओर चल पड़ा।